के लिए तैयार हो या उठाओ लट। ओ लेडीज राम गोपाल वर्मा, स्कर्ट तेरी पहले से इतनी उठी, अभी लट उठानी बाकी है? तेरे को शर्म नहीं आती? इतनी फ्लॉप होने के बावजूद अभी भी तेरे को जीतने की उम्मीद है? अरे ओ, वो क्या है ना कपिल पाजी, पिछले कुछ एपिसोड से जिस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस जा रही है ना, उसे देख देख कर हमारे हौसले कुछ ज्यादा ही बुलंद हो गए हैं। वो क्या है ना, अब आपसे नहीं होगा तो मजबूरी में हमें ही विनर बनना पड़ेगा ना। हम लोग मर गए क्या जो तुम लोग विनर बनने के सपने देख रहे हो? अरे मरे नहीं तो मार देंगे। ए, क्या मार देंगे? देखे रही सबके सब लठ लेकर आए, हम खाली हाथ हैं। अरे खाली तो क्या हुआ मेरे शेर, तेरे डोले तो है ना। ये ताकत की दहशत अब नहीं चलेगी, ये नकली डोलों की वहशत अब नहीं चलेगी। और मार मार के सटायर में सबका मुंह सुझा दूंगा और सबको कॉमेडी करना बुला दूंगा। ओह, किसी डायनासोर की विधवा टायर से मारेगा तो ये लाठियां के कच्चे सुखाने के लिए लाया है। फाइनल में जाने से पहले एक की हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। अरे हेलो, स्टॉप इट। ये क्या हो रहा है? रुको रुको, स्टॉप इट गाइस, रुक जाओ। स्टॉप इट, एक मिनट। ये कॉमेडी सर्कस का जादू का सेट है, कोई बिग बॉस नहीं जो तुम लोग टीआरपी के लिए फाइटिंग कर रहे हो। ओए, यहाँ कोई लड़ने के लिए आया? हम तो ऑडियंस को ये बता रहे थे कि फाइनल में जाने के लिए बड़ी मारामारी होने वाली है। और इस मारामारी में आप सभी की हड्डियां कीर्तन करने लगेंगी और जबड़े बगावत करने लगेंगे कि बस करो, अब हम और नहीं हंस सकते, नहीं हंस सकते, नहीं हंस सकते। ओए, हेलो एंकर की आत्मा, तू पीछे चल के अपना टैलेंट तैयार कर, हमें भी तैयार होना है एक्ट के लिए। हमारी चारों जोड़ियों के लिए जोरदार तालियां। हम 70s की दुल्हनों को ना बड़ी लाज शर्म आती थी। हम तो चंदा से भी कहते थे कि जरा अपना मुंह उधर फेरो, हमें अपने उनसे बात करनी है। और अपनी 2010 की दुल्हनों को देख लो, अबे ओए चंदा, मुंह उधर करता है या इधर एमएमएस बनाएगा है? लेकिन मैं तो मेरे को याद ही नहीं है कि कब मैंने उनका मुंह देखा था। मैं उन्हें कैसे पहचानूंगी? लगता है अब अपनी हरकतों पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। मैं मर जाऊंगा, कितनी प्यारी बहू है। आई मैं मर जाऊं गुड़का की। जी आप कौन? अरे मेरे को नहीं पहचाना, मैं तेरी भाभी निम्मो। भाभी? ये कैसी भाभी है? हाथ तो भाइयों जैसे हैं। हाँ तो फिर क्या हुआ, हाथ भाइयों वाले हैं। राजीव निगम से तो सुंदर ही हूँ। अरे मुझे लगा मेरे वो आ गए। वो आ गए? वो की बड़ी जल्दी तेरे को? तेरे लिए दूध लेके आई हूँ। दूध? लेकिन अभी क्या फायदा है, वो तो अभी तक आया नहीं, ठंडा हो जाएगा। पागल, तेरे लिए लाई हूँ, उसको तो देना भी मत। दूध पीता बड़ी गड़बड़ करता है, पता है? नहीं, उसका मैदा कमजोर है ना, पेट खराब हो जाता है। अरे मैंने तो लेकिन सुना था वो ना फिल्मी हीरो अक्षय कुमार जैसे लिखते हैं। अक्षय कुमार तेरी कौन सी भुआ लेके आई 1960 में हैं? पागल, हमारे हीरो अशोक कुमार जैसे होते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन मैं कैसे पहचानती ना, मैंने देखा ही कहाँ है। आज ही तेरे को आई, आज ही तेरे को देखने की पड़ेगी। तेरे को पता मेरी शादी को तो 11 साल हो गए, आज तक मुझे नहीं पता चला मेरा वाला कौन सा है। पता है तेरे को, एक दिन शेव करके आता है, एक दिन दाढ़ी में आ जाता है। लेकिन मैं भी फालतू बहस नहीं करती, चलो आदमी रोज आ तो रहा ना घर में। और एक बात सुन, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ पागल? आज तेरी सुहागरात है, तेरा चेहरा फ्लफी लग रहा है। क्यों तेरे चेहरे पे रौनक क्यों नहीं? थोड़ा लाइटिंग करना, क्या हुआ तेरे को? अरे रौनक वौनक का कुछ नहीं थी, लाइटिंग ही ठीक नहीं है। लाइटिंग से कुछ नहीं होता है। सुरिंदर पे पूरी लाइटिंग है, वो कौन सा राजेश खन्ना लग रहा है? लेकिन ये राजेश खन्ना नहीं है तो क्या हुआ? आप तो ना बिल्कुल मुमताज लग रही हो, छोटी। शरारती है तू। तेरे को पता है मुमताज तो कुछ नहीं, शादी से पहले तो सारे मोहल्ले वाले मेरे को बिंदु बिंदु कहते थे। इतना मेरे चेहरे पे ग्लो था ना, इतना चेहरा। जब मैं नई आई, मैंने तेरे भैया को कहा, मैंने कहा मेरे चेहरे पे इतना ग्लो है, इतनी मेरी स्किन चलकती है, इसको रात को सोने से पहले क्या लगाऊं? मेरे को कहते कुंडी लगा के। तेरे को पता है जब मैं नई ब्याही आई थी, मेरे कमरे में तो कुंडी भी नहीं थी। कुंडी भी नहीं? कुंडी नहीं थी, उसके बावजूद छोटा वाला 7th में है, बड़ा वाला LKG में है। भाभी फिर तो आप शरारती हुई ना। अच्छा
तेरे वाले को आने दे, वो देखना कितना शरारती, आते तेरा हाथ पकड़ेगा। हाँ। और सुन, आती शगुन ले लेना। पता क्यों? पति हो या प्रोड्यूसर, काम के बाद पैसा कोई नहीं देता। हाँ। और सुन, आज के दिन डरियो तो बिल्कुल मत। बिल्कुल नहीं डर। आज जो डर गया समझो मर गया। आज सेमीफिनाले है ना, पर तेरे को क्या, तेरा तो आज ग्रैंड फिनाले है। आज तेरा ग्रैंड फिनाले एपिसोड लंबा चलेगा। भाभी, अच्छा हुआ भाभी चली गई, अभी तो पूरी रात बाकी है। वैसे अर्चना, तुम्हारी सुहागरात कैसी थी? बताओ ना। बताओ ना कैसी तुम्हारी सुहागरात। अरे हमने स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं ना कुछ। अच्छा, हम लोग वेट कर रहे थे और तुम्हारा ही हमारा गैप छोड़ दिया कि अर्चना बताएगी। अच्छा छोड़ो, मेरे को पता है कैसे? शर्म आई होगी ना बड़ी या राइट। परमीत को। यस। अब बेड़ा घर को, एक तो बारात वाले घर में बुड्ढों को सोने के लिए जगह नहीं मिलती। आए 3 बाथरूम है घर में, 150 बाराती भरे पड़े हैं। ऊपर से सब कमबख्तों की टाइमिंग एक जैसी। आए जीजे अलग से नाराज हुए पड़े हैं, कहते रात को हमने जो दारू पी के पैसे लुटाए वापस करो। आए अंबाले वाले फूफा का बेड़ा घर को 2 पैग लगा के बोलता है होटल में कमरा बुक करा हुआ है। आए बुजुर्ग को कोई पूछता नहीं कहाँ सोए। आए इधर जगह खाली, इधर ही सो जाता हूँ। जी जी जी, आप कौन? आप कौन जी? बेटे मैं तेरा ससुर के बड़े भाई ताऊ जी बोल रहा हूँ। जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, तेरे को दूध देने आया था। जी आप क्यों दूध दे रहे हो? मैं नहीं दे रहा बेटा, भैंस का है, रख ले। रख ले। जी मेरे कहने का मतलब है कि दूध तो सासू माँ देती है ना। नहीं बेटे, ये वो वाला मस्ती मजाक करने वाला दूध नहीं है, ये तो फटा हुआ दूध है। इसका पनीर बना दे, बाकी जो बचता है 1 कप चाय पिला दे मेरा बेटा। जा। जी लेकिन चाय कैसे बनेगी? दूध तो फटा हुआ है ना। 2 टांके मार के सिलाई करके पिला दे। तेरी माँ तो कहती थी सिलाई कढ़ाई आती तुझे। वैसे ताऊ जी आप यहाँ आए क्यों हैं ये बताइए। कुछ नहीं बेटा, बाहर गर्मी लग रही थी, मैंने कहा आके तुम्हारे पंखे की हवा ले लूं 2 मिनट। नहीं 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 ताऊ जी आज मेरी सुहागरात है। तो फिर क्या हुआ, पंखा नहीं चलाओगे? मैं इधर सो जाता हूँ। नहीं ताऊ जी, अरे वो भी तो आने वाले हैं ना। ओहो मेरा भी दिमाग खराब है, तुम्हारी सुहागरात है तो मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। चलो ऐसा करो, तुम लोग एंजॉय करो, मैं सो जाता हूँ। नहीं ताऊ जी लेकिन वो कहाँ सोएंगे? तो वो बीच में सो जाएगा बेटा। क्या है? बीच में सो जाएगा जी, बीच में? तो बेटा बीच में मैं थोड़ी ना सोता अच्छा लगता हूँ। ताऊ जी मेरा मतलब है कि हम दोनों आपके साथ कैसे सोएंगे? तो बेटा तुम लोग सोफे पे सो जाना, मेरा क्या, मैं बेड पे सो जाऊं गरीब आदमी। नहीं ताऊ जी उठिए। मेरा ना बहुत सर दर्द कर रहा है। ताऊ जी आप ना बाहर चले जाइए। सर दर्द कर रहा है? हाँ जी। ला बेटा मैं तेरा सर दबा दूं, मैं हकीम भी हूँ, डर मत। इधर आ बेटा। ओहो मैं हकीम भी हूँ, तुझे पता है? मैं बहुत बड़ा हकीम हूँ, तेरे को पता है? कल एक आदमी को सांप ने डस लिया, पता किसने बचाया? मैंने। उल्टा लोग मुझे मारने लग पड़े, कहते साले आदमी के मुंह से झाग निकल रही, तू सांप को बचाने में लगा। ऊपर से सांप इतना एहसान फरामोश, उल्टा मुझे डस लिया, फिर जाके मरा सांप। ताऊ जी लेकिन जो भी हो जाए आज मेरी सुहागरात है, आप यहाँ नहीं सो सकते। देखो तुम्हारी सुहागरात है, मेरा सेमीफाइनल। तुम तो सुहागरात कभी भी मना लोगी, मैं सेमीफाइनल कहाँ मनाऊंगा? ताऊ जी मेरा ना सर दर्द हो रहा है, आप ऐसे करो बाहर जाके ना दवाई लेकर आ जाओ जी। दवाई लेके आऊं? तो दवाई ले आता हूँ, लेकिन एक बात सुन। क्या? अंदर से कुंडी मत लगाना। क्यों? बुजुर्ग आदमी हूँ, दरवाजा तोड़ के अंदर आना पड़ेगा फिर। बेड़ा घर को पोते पोतियों का। आए बचपन में इनको गोद में खिलाते रहे, आज सुहागरात है, दादा की किसी को फिक्र नहीं आए। हे भगवान ये कैसे लोग हैं, कैसी फैमिली है। काश भगवान ऐसे मत करना, मेरा पति ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जैसे कपिल बार बार रोल बदल बदल कर आ रहा है ना, वैसे ही अच्छा सा पति बनकर आ जाए। जैसे आपको ये अभी बतख दिख रही है भगवान, और ये देखो अभी खरगोश बन गई, वैसे ही कपिल प्लीज मेरा पति बनकर आ जा। लुक अरे बाबा लुक,
मेरे लिए उठा तेरा अरे जी आप कौन है? इतिक क्या इतिक क्या क्या बोल रहे हैं आप? इतिक ओहो, अब ये तो होना ही था। कुछ नहीं होता, अब जो मिल गया वही ठीक है। आज से आप ही मेरे पति हैं। अच्छा तो कल कौन था? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आज ही मेरी आपसे शादी हुई है। अच्छा थोड़ा सा सुंदर लड़का देखा मेरे चाचा को धोखा देने लगी। चाचा तुम दूल्हे नहीं हो? मैं दूल्हा, सुबह का दूल्हा अगर शाम को घर आ जाए उसे दूल्हा नहीं कहते। छोड़िए ये सब बातें। आप लेकिन क्यों आए यहाँ पर? मैं इधर अंदर आया हूँ, आप मेरे चाचा तो नहीं आए इधर? नहीं चाचा नहीं आए यहाँ पर। चाचा आएगा भी नहीं। क्यों? चाचा बेवकूफ आदमी है। आपको शर्म नहीं आती अपने चाचा के बारे में ऐसे बोलते हुए? तुम क्यों, क्या बोल दिया मैंने? तुम्हारी दोनों की उम्र में फर्क क्या है ये बताओ? क्या फर्क है? 1 ही साल का तो फर्क है। तुम चाचा से सिर्फ 1 साल ही छोटे हो? नहीं, चाचा मेरे से 1 साल छोटा है। चाचा छोटे? हाँ, मेरा छोटा भाई है ना चाचा, तुम्हें पता है मेरा छोटा भाई है। मैं तो स्कूल में भी टिफिन में लेकर जाता था उसको। उसका नाम है चाचा कपूर। ओह माय गॉड, फिर मैं पागल हो जाऊंगी। एक सेकंड, पागल मत होना, पहले मेरी पोएम सुन लो। पोएम सुनाऊं? सुनाओ। उक्कर दुक्कर बम्बे पो, ऊपर बेबी सोता है 80 90 पूरे 35। मेरे को नहीं करनी सुहागरात, 2010 में जाके करूंगी मैं। 2000 मेरे पास है, 10 आप दे दो अर्चना जी। आगे से नहीं गाऊंगा, माफ कर दो। Yes. गलती गलती गलती। वॉर वाला म्यूजिक, वॉर वाला म्यूजिक। माँ आज मैंने माँ बोला और सेक्सी लेडी ऑन द चेयर। माँ मैं तेरे चेक की पाई पाई का हिसाब लेके दूंगा माँ, Thank you. चाहे उसके लिए मुझे अपनी पेमेंट क्यों ना छोड़नी पड़े। कहाँ है मेरी बहन, कहाँ है मेरी बहन? नहीं, तू मेरी बहन नहीं हो सकती। मैं 70s का हीरो हूं, जिसकी बहन पूरे कपड़े पहन के रखती थी तो उसे रंजीत उठा के ले जाता था। जैसे कपड़े तूने पहने तुझे तो भारत भूषण उठा के ले जाएगा। हाँ, और आज वो हीरो जो 40-40 गुंडों से अकेले लड़ता है, आज बॉर्डर पर सच में लड़ने आया है, असल की लड़ाई। और मैं बताऊंगा कि ये लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। एक्शन! मैं तुम सबको चुन 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 काट 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 फंबल फंबल दोबारा। मैं तुम सबको चुन चुन के मारूंगा। ओके, प्रिंट, नेक्स्ट सीन, ब्लड लाओ। सेक्रेटरी प्लीज जूस जूस। अबे सेक्रेटरी तू मेरी ये मजे सामने दे रही है। शेखर जी, ऐसी औरतें होती हैं, मजे बॉयफ्रेंड को देती रहती है, बिल बेचारे पति को भरना पड़ता है। अरे यहाँ धूप बहुत है, मेरा छाता लाओ। छाता? हाँ, अरे यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है 1970 के सिनेमा की। एक बच्चा मांगो जुड़वा होते थे, एक छाता मांगो 2-2 छाते लाए हैं। शुक्र करो खली उस टाइम पे पैदा नहीं हुआ। अकेला पैदा हुआ तो 7 दिन लगे, अगर जुड़वा पैदा होते तो 6-7 माएं लग जानी थी। लेकिन मेरे लिए जूस लेके आओ, क्विक। सर, ये जंग है, यहाँ जूस नहीं मिलता, यहाँ जूस निकलता है। ये जंग कौन बना रहा है? कौन है प्रोड्यूसर इसका? बंद करो, बंद करो शूटिंग, बंद करो, रोको रोको ये जंग इमीडिएटली। एक मिनट, सालों छुप छुप के क्यों हमला कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो मुझे भी छिपने का मौका दो यार। सर, आप छिप क्यों रहे हैं? टैलेंट अक्सर छिपा ही रहता है। वाह 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 वाह। और वैसे भी मेरा टैलेंट तो पहले बच्चे के पीछे छिपा हुआ था और अब सारा तेरी टांगों के पीछे छिपा रहता है। सर, सर आप हीरो हैं, हीरो, हीरो वाली लाइन। हीरो? हाँ, हाय साला, मैं अगर किसी ने माँ का दूध पिया तो सामने आओ। हाँ।
सर ये चाइनीज लोग हैं, इन्होंने माँ का दूध नहीं पिया, इन्होंने मान चाव सूप पिया है। तो ठीक है, जिसने साला हम नाम नहीं ले पा रहे, ये पी जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब अगर गोली चलाई तो मैं तुम्हें देख लूंगा। हाय कम ऑन सर, कम ऑन। आपने कहा था कि आप देश के लिए लड़ना चाहते हैं। मैंने कब कहा था बे? सर हीरो हीरो वाला एटीट्यूड। देश के जवानों की कसम, बदला लेने आऊंगा हिंदुस्तान की। अबे सालो, डायलॉग तो पूरा होने दो। अबे ये मैच मेरा किससे डलवा दिया तूने? साले ओवरलैप कर रहे हैं। ये चाइनीज फौजी है सर, आदत है इनकी ओवरलैप करने की। एक गाल पे पप्पी देकर दूसरे गाल पे स्लैप करने की। वाह! क्या पप्पी आई है तेरी लाइन में, वाह। ये तो कुछ नहीं है, आप मौका तो दे दो, बिना लाइन के भी पप्पी आ जाएगी। तेरी हर एक्ट में पप्पियां जरूर आनी होती हैं। अब चैनल ने मॉल दिया है तो मैं भी थोड़ा यूज कर लूं ना। शेखर जी, अब इसे कौन समझाए कि छुरी मक्खन पे गिरे या मक्खन छुरी पे? मजा तो शेखर जी को आना है। ठीक है ना? ये बता, तू ऐसी कब से है? मैं पता ही नहीं चला सर, पता ही नहीं चला। शेखर जी, ऐसी लड़कियां होती हैं, पता ही नहीं चलता सर, पता ही नहीं चलता कब ग्रह शोभा का वो वाला पेज पढ़ने की आदत पड़ गई, पता ही नहीं चलता। मजे ही लो सर, बस मुझे हीरोइन ना लो। हीरोइन बनने के लिए एक फिल्मी डायलॉग, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। नहीं, मैं 70s का हीरो हूं और यहां पर कुछ भी कर लो, जब तक फूल से फूल ना टकराएं बच्चा नहीं होता है। नहीं, यही रुको, मैं फूल लेकर आती हूँ। नहीं, बारी है अब कॉमेडी की, इसलिए यहां पर बुलाते हैं कपिल शर्मा। रहने दो, जैसा उसने पिछला एक्ट किया मैं खुद ही कर देता हूं। लेकिन कॉमेडी के बाद एक सच्चाई, हम हीरो, फिल्म के हीरो, जिन्हें बार बार रीटेक मिलता है, लेकिन ये वो जगह है जहां कोई रीटेक नहीं, यहां जान की बाजी लगानी पड़ती है, कोई रीटेक नहीं मिलता सर। इतना मुश्किल है कॉमेडी सर्कस करना। खैर, कोई आए ना आए, लेकिन ये हीरो हमेशा लड़ता रहेगा। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, गोली ना चलाना, गोली मत चलाना, मत चलाना, मत चलाना। जैसी तूने एंट्री की है ना, हथियार उठ सकता है लेकिन गोली नहीं चलेगी। हाथ कांप रहे हैं। कौन है तू? मैं चाइना से आई हूँ, हमारे फौजियों ने कहा है कि उनका हीरो आ गया है तो अपनी हीरोइन भेज दो। तुम जानती हो कि हम जो हीरो हैं, हमें लड़कियों की कमी वैसे कभी नहीं रही। अरे हीरो तो हमारे किसी से कम नहीं है, जैकी चैन। अरे जैकी हमारे पास भी है और वो सालों से चैन से बैठा हुआ है। अपने आप को मेरे हवाले कर दो, समझे? मैं आपके आगे झोली फैला रही हूँ, मुझे बख्श दो। क्या फैला रही हो? झोली फैला रही हूँ। तू झोली फैलाएगी? तू झोली फैला, झोली फैला। तू झोली फैलाएगी, कितनों की आंखें फैल जाएंगी। झोली फैला। ये क्या झोली झोली, तो पीछे ही पड़ गया है। अबे मैं तो नीचे पड़ने को भी तैयार हूँ, झोली फैला। शेखर जी, सिर्फ आपके लिए, मेरा पर्सनल कोई लालच नहीं है। कोई लालच। चंद नंबरों के लिए, और चंद नंबर 9 नहीं होते सर। 8 दिस मूवमेंट 10 ही बनते हैं, समझे? उनके लिए मैं झोली फैलाने को तैयार हूँ अभी इसी वक्त, लेकिन उसके पहले तुम आंखें बंद कर दो। साला सारी दुनिया मजा ले ले, मैं मजा ना लूं। मैं तो शेखर जी वो चौकीदार हो गया जो चाबी दे के बाहर खड़ा रहता है चौकीदारी करने। चाचा जी ने ठीक कहा था, कभी चाइनीज आइटम पे भरोसा मत करना। प्लीज प्लीज
मुझे सही कर दे प्लीज, क्यों? ताकि एक्ट के बाद तू दुनिया को बता सके कि मैंने कुछ तो सही किया है। ऐसी बात है तो एक और फिल्मी डायलॉग। तुम कभी बाप नहीं बन सकते। नहीं, मुझे तो गोली पेट में लगी है। प्लीज मेरी गोली निकाल दे, मैं बाप बनना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज। रुक जाओ, गोली निकाल देती हूँ। निकाल। मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया। अबे साली, कहीं मेरी सरदर्द की गोली तो नहीं निकाल दी? सॉरी सैरिडॉन निकाल दी। लेकिन शेखर जी सच मानिए, यहाँ पर आके पता चला है कि असली गोली का दर्द क्या होता है। फिल्मों में तो नकली गोलियां खाते थे, इसलिए हीरो हम नहीं, हीरो है हमारे असली फौजी जो असली गोली खाते हैं। सर हम नहीं हैं, हम तो सिर्फ मरते हुए गाना गा सकते हैं। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। क्योंकि मेरे पिताजी कहा करते थे कि ये गाना गाओगे सब ठीक हो जाएगा। तेरी गूंगी माँ बोलने लगेगी, बोल माँ बोल, बोल आई वांट टू टेक यू होम, बोल माँ। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। वो माँ है तो फिर वो छोटा भाई। बोल मुन्ना, मुन्ना गा मुन्ना। जिंदगी हर कदम, जिंदगी हर कदम एक नया अंग है। अंग नहीं होता है, जंग होता है, जंग। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। हम अंग्रेजों का अत्याचार बिल्कुल नहीं सहेंगे। अंग्रेजों वापिस जाओ, वापिस। यार आ नहीं रहे ये। रुको एक मिनट, फोन करके पूछती हूँ। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, इस जमाने में मोबाइल नहीं था। एक मिनट। हेलो, क्रांतिकारी बबलू। यार कोई भी फोन उठा लेता है। क्रांतिकारी डब्बू को फोन दो। हाँ डब्बू, कैसा है तू? यार ये अंग्रेज नहीं आ रहे। क्या नाके पे जाम लगा है? साले खुद लेट आते हैं और हम इंडियंस को बोलते कि हम लेट हो जाते हैं। लगता है आ रहे हैं। ए, जल्दी आ, अंग्रेज वापिस जाओ। अरे एक्ट के बाद वापिस जाओ, पहले इधर आओ। तुम अंग्रेज हो, तुम एक्ट के पहले ही वापिस जाओ। अर्चना जी, ऐसे अंग्रेज होते हैं जो इंडिया आकर ना 2,500 हजार पे फराह खान के पीछे डांस कर रहे होते हैं। और ये क्या, हम तो इंडिया आया था, हम ये चाइना कैसे पहुंच गया? मेरी शक्ल पे मत जा, मैं अपनी फोटो दिखा के नेपाल में भी मोबाइल नंबर ले लेती हूँ। हे, हमको बेवकूफ समझता है? अरे इस जमाने में तो मोबाइल आया ही नहीं है। साले मैंने कौन सा कहा कि मोबाइल ले लेती हूँ, मोबाइल नंबर ले लेती हूँ। जब मोबाइल आएगा नंबर डलवा लूंगी। शट अप, हे यू चाइनीज लुकिंग इंडियन वुमन, तुम हो तो क्या करता है तुम? हम क्रांतिकारी फील्ड से हैं। हम मेडिकल फील्ड सुना है, इंजीनियरिंग फील्ड सुना है, ये क्रांतिकारी फील्ड क्या होता है? ये वो फील्ड होती है जिसमें शेखर जी जैसे नौजवान और मुझ जैसे नौजवान तुम जैसे अंग्रेजों को बाहर निकालते हैं, समझे? हम क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी। तुम क्रांतिकारी है? हाँ। अर्चना जी, शक्ल देख लो इसकी। ऐसी लड़कियां होती हैं दिल्ली में खड़े होकर नारे लगा रही होती हैं, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, भूटान हमारा है, भूटान हमारा है। बकवास बंद करो और निकल जाओ हमारे हिंदुस्तान से। अरे बट व्हाट्स द प्रॉब्लम? तुमको हम अंग्रेजों से प्रॉब्लम क्या है? टेल मी। आई प्रॉब्लम बिकॉज पिज्जा बर्गर। हम ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पाते। नहीं बोल पाते हम इंग्लिश ढंग से। डायमंड डार्लिंग और सही तो लिखा है। साले मैंने कहा बोल नहीं पाते, लिख बराबर लेते हैं। तो इंग्लिश सीख लो ना, इतनी सी चीज के लिए हमको क्यों बाहर निकाल रहे हो देश से? नहीं नहीं, तुम लोगों को निकालना आसान है, लेकिन इंग्लिश सीखना कितना मुश्किल है। और मेरे शेखू को देख लो, इंग्लिश में कितने अच्छे कमेंट्स देते हैं, इतने अच्छे कमेंट्स देते हैं कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि याद करके बैठे हैं। कभी कभी तो
इतने अच्छे कमेंट्स दे देते, इतने अच्छे कमेंट्स दे देते कि कमेंट्स सुनने के बाद हम अपना एक्ट तैयार करते हैं। यस, इंग्लिश इज गुड। इंग्लिश से तुम्हारे देश का तरक्की होगा और हम लोग यहाँ पर रहे तो तुम्हारे देश को और भी ज्यादा डेवलप कर ए चुप! खबरदार, जो डेवलप की बात की तो एक अंग्रेज ने ऐसे ही कहा था, मैं उसे अपने घर ले गई। बाद में उसने ऐसा डेवलप किया कि बता नहीं सकती। बता नहीं सकती? हाँ। ऐसा क्या किया उसने? मत करो, अच्छा लग रहा है। अरे तुमने उसको रोका क्यों नहीं? मैंने कितना रोका था कि मत जाओ। हमारे छोटे से पीटर बख्शी का क्या होगा? अरे मैं वैसा रोकना नहीं, मेरे कहने का मतलब है तुमने उसे ये सब करने से क्यों नहीं रोका? मैंने कहा था रुक जाओ, उसने कहा नहीं रोकूंगा। मैंने कहा रुक जाओ, उसने कहा नहीं रोकूंगा। मैंने कहा जाने दो यार, इस अंग्रेज साले से कौन बहस करता है? साइमन गो बैक। नो, ऐसा कैसे वापस चला जाएगा? साइमन गो बैक न डालें। तुम भेज रही हो या रोक रही हो? साइमन बोलो ना डायमंड। जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्ला दूंगी कि तुमने मुझे छेड़ा। हे, व्हाट आर यू सेइंग? हम यहाँ पर आंख छेड़ने नहीं, जान छेड़ने आया है। फिटे मुंह तुम्हारा, यही तुम लड़कों की प्रॉब्लम है। जो चीज छेड़ने वाली होती है उसे छेड़ते ही नहीं उसे। तुम्हारी जगह मेरा शेखू होता है ना तो अभी 4 पप्पियां लेके 400 कमेंट कर देता। कि मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार भारती तुमने मुझे पप्पी दी है ये काफी अद्वितीय रही थी। किंगफिशर, जेट एयरवेज। शट अप! तूने शेखर को कमेंट करने के बीच में रोका? सुन, मैं समझता हूँ किस प्रकार तुमने स्टॉप मुझे- इट प्लीज, स्पेयर मी, स्टॉप इट। अब तुम चाहते हो कि मैं कमेंट शुरू से करूं? नो, मैं जा रहा हूँ। जाओ यहाँ से। क्या शेखू, तुम 1947 में क्यों नहीं पैदा हुए? अगर तुम होते तो अंग्रेज यहाँ आने की कभी हिम्मत ना करते। हे, हम अभी भी यहीं पर हैं। हमने चाल खेला तुमको रोकने के लिए। तो मैं भी कहाँ चाहती थी कि तुम जाओ यहाँ से। Hey! No! Don't touch me like this! Don't touch me like this! क्यों? कहीं तुम इस चीज के लिए मुझसे डॉलर न मांगने लगो। क्या कहा, क्या ना मांगने लगूं? इतनी चीज के लिए मुझसे डॉलर न मांगने लगो। इसने बता दिया कि ये डांसर है, अंग्रेज नहीं। कमीने, तुझे ये भी नहीं पता कि इंग्लैंड में डॉलर नहीं पाउंड चलता है। ने बहुत गलत दिन हमारा बेइज्जती किया है। क्यों, आज तुम्हारा जन्मदिन है? No! हमारे हाथ में बंदूक है। साइमन, बंदूक होने से कुछ नहीं होता, इसमें गोली भी होनी चाहिए। गोली भी है? है? अब देखता हूँ तुम हमारा गोली से कैसे बचती हो। ये लो। हे, तुम हमारा गोली के साथ खेल रही हो। शट अप! एक्सपायरी डेट चेक कर रही हूँ। मैं कोई भी गोली एक्सपायरी डेट के बाद नहीं खाती। और हाँ, आप सब भी गोली की डेट जरूर चेक कर लीजिए, वरना आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएंगी। टिन टिन टिन। और हाँ, ये एक गोली से मेरा क्या होगा? अच्छा, तो ये लीजिए। साले तू बारात में आया? हम अंग्रेज लोग ऐसा ही है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिनका हिस्ट्री वीक है, मैं बता दूं कि हम अंग्रेज यहाँ पर मसाले के व्यापार के लिए आए हैं। हाँ। अब बचो मेरी गोली से, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे बचती हो। कैसे बचूं? कैसे? मैंने तो छुपने के लिए जगह ढूंढ ली, तुम अपना सोचो। तुम्हें क्या लगता है तुम इस पोल के पीछे छुप पाओगी? अरे ये तो बहुत पतला है। तेरी गोली से तो मोटा है ना। चला गोली। हाँ, ये लो। ए, अरे गोली का साउंड चलाओ ना। ए, तेरी गोलियां खत्म हो गई है। सारे के सारे निशाना बेकार लगाया तूने। अरे सारा निशाना ठीक लगा, बाम्बू पे। बाबू पे। बहुत मस्ती चढ़ी है तेरे को अंग्रेजों। हाँ? गोली खत्म, खत्म गोली। अब तेरा क्या होगा कालिया? हे, हे, हम कालिया नहीं, हम गोरा है। तो गोरा ही बोल देती हूँ। अब तेरा क्या होगा गोरिया? सरदार, सरदार, हम तुम्हारा नमक और मसाला दोनों खाया है। अब गोली खा। No,
I'm not hungry. मुझे भूख नहीं है. No, please don't kill me. मुझे मारना नहीं, मेरा तो मैरिज भी अभी नहीं हुआ है. शादी भी नहीं हुआ? नहीं. तो यही लास्ट मौका है, मुझे प्रपोज कर दो ना. गोली चला. गोली चला. No bullet. गोली खत्म. अब तुम क्या करेगी? तुम्हारा भी खेल खत्म. मुझे पता था ऐसा ही होगा. मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बचा नहीं सकती. वो ऐसा क्या चीज है? हम भी तो देखे. हे, हम अंग्रेज हैं. कितना गंदा है यहाँ पे. इतना दर्दनाक मौत. इस खांसी से अच्छा मुझको 4 बार फांसी दे देते. एक्सक्यूज मी, पूरा खत्म होने को आया, हम कुछ भी अलग नहीं किया. साले तुम लोगों ने आकर हमारे देश में हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग कर दिया. और क्या अलग करोगे तुम? और तुम क्या समझते हो कि हम सब अलग हैं? ये तुम्हारी गलत फहमी है. हम कोई अलग नहीं है. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है और ना ही कभी अलग हो सकते. समझे? हम सब बिल्कुल इसकी तरह एक हैं. जय हिंद. जय हिंद. थैंक यू. मैंने कहा कि कुछ नया गाना होना चाहिए. बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों को मेरा नमस्कार. भाई मैं जो हूँ वो कौन हूँ सबको पता है. फिर भी मैं आपको कहूँ कि हमारे देश में बहुत सी लव स्टोरीज हैं और आदि का हिस्सा तो मैं अकेला ही था. लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो धोती है ये बड़ी ही कमबख्त चीज है. जब भी धोनी होती है बड़ी मुश्किल पड़ती है. हाथ धोने के लिए नीचे छोड़नी पड़ती है. लेकिन आपको बताऊं आजकल मैं बड़ा परेशान हूं यार. मेरा नाम देवदास है. पुलिस वाले मुझे पकड़ते हैं और मेरा चालान कर देते हैं. कहते हैं यार तेरा नाम देवदास है. अबे साले टल्ली घूम रहा होगा. लेकिन मैं तो सिर्फ दूध पीता हूँ. मैं सिर्फ दूध पीता हूँ. दारू तो मैं पीता भी नहीं. मैं उसे हाथ भी नहीं लगाता. अबे जादू हो रहा है. ताली बजाओ. It's coming down. लेकिन आज मैं यहाँ पे अपने प्यार अपनी पारो को मिलने आया हूँ. खास तौर पे बाहर से आया हूँ और आज पारो को मैं मिल के जाऊंगा. हे पारो. पारो. अरे पारो. हे पारो पारो. अरे यार ये तो ऐसे भाग रही है जैसे किसी ने ऐसे जबरदस्ती कहा हो कि एक्शन रिप्ले फिल्म देख ले. देव बाबू. अरे पारो रुको पारो. अरे देव बाबू आप कब भागे देव बाबू? अरे यार अंधी 3 चक्कर से मैं यहीं खड़ा हूँ. तब तो नहीं पूछा. कैसी बातें कर रहे हो देव बाबू? मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हारे प्यार और तुम्हारे इंतजार में थोड़ी बैठी थी. कुछ स्टपनी की भी तो जरूरत पड़ती है ना. ओह अरे कांग्रेचुलेशंस. हाँ स्कूटर कब लिया? इसको स्कूटर और कैरेक्टर में भी फर्क नहीं पता है. देव बाबू. हाँ देव बाबू. पारो. देव बाबू. अरे बाबू बाबू क्या कर रही हो यार? मैं किसी सरकारी दफ्तर का क्लर्क हूँ क्या? बाबू 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 आगे क्यों नहीं बढ़ती? हाँ बस देव बाबू तुम आते ही मुझसे झगड़ा करने लगे. तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हारे प्यार में तुम्हारी याद में मैंने कितने दिए जलाए. अरे यार तुम्हारे इन दिए के चक्कर में ही तो आना पड़ा. हाँ शेखर बाबू मैं बाहर पढ़ने गया था. मेरे बाबूजी इतने सारे पैसे भेजते थे मेरे पढ़ने के लिए. लेकिन पीछे से इसकी चिट्ठी आ जाती थी. कहती थी दिए जलाने के लिए घी खत्म हो गया है. पैसे भेज दो. मुझे एक बात नहीं समझ आती अर्चना. जब मैं नहीं था तो अंधेरे में डर किसका? बस किसका ही तो डर था. अरे आज से अंधेरे में चाह से चुम्मी बाबू चाह से 4 बार चाह से नहीं चू से चुम्मी लेकर के चम्मच हो गए थे. चुन्नी बाबू की इतनी हिम्मत छोड़ूंगा. बस करो देव बाबू. हिम्मत की बात मत करो. अगर मैंने दिए न जलाए होते तो अंधेरे में किसी दिन हिम्मत भी दिखा के चले गए. अरे यार हिम्मत तो दिखाई है. जिस दीवार पे तुम दिए जलाती थी उस पे बेवड़े लोग आके अपनी बीड़ी सुलगाते थे. देव बाबू मैं ऐसे बीड़ी नहीं सुलगाने देती थी. मैं कहती थी पहले मुझे भी सुलगाओ एक बीड़ी. अरे यार
पारो बीड़ी पीने लगी पारो। अब दो बाबू, 2 पैग मारने के बाद में 2 सुट्टे तो बनते ही ना दो बाबू। अरे यार पक्की बेवड़ी हो गई हो पारो, तुम पक्की बेवड़ी। ये क्या कह रहे हो देव बाबू? पक्की नहीं, मैं आज भी कच्ची ही पीती हूँ देव बाबू। अरे यार लेकिन देव बाबू, आप तो अगले साल आने वाले थे, पढ़ाई से पूरी करके पहले कैसे आ गए देव बाबू? अरे यार पारो, तुम्हें तो पता है मैं पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था और वहाँ पे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स का मार मार के क्या हाल किया है तुम्हें तो पता ही है, इसलिए मैं जल्दी आधे में ही भाग के आ गया। देव बाबू, फिर तुम ऑस्ट्रेलिया गए ही क्यों देव बाबू? तुम दुबई चले जाते। अरे पारो पारो पारो, हाँ दुबई नहीं, एक्चुअली क्या है, मुझ जैसे लोग दुबई में बिल्कुल सेफ नहीं है। अरे ऑस्ट्रेलिया से तो मैं अपनी जान बचा के भाग आया, दुबई से तो मैं अपनी जान भी बचा के नहीं आ सकता था। तो देव बाबू, अब बाकी की पढ़ाई पूरी करने के लिए कहाँ जाओगे देव? अरे पारो, मैंने सोचा है कि मैं पढ़ाई पूरी करने बैंकॉक जाऊंगा। नहीं देव बाबू, तुम बैंकॉक नहीं जाओगे देव बाबू। अरे यार, दियो में जो तेल बचा है मैं आपकी मसाज यहीं भी कर दिया करूंगी देव बाबू। क्या बात है। हे पारो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम्हें कैसे पता कि बैंकॉक में मसाज होती है? हवा निकल गई क्या? हवा नहीं निकली, मैं चुन्नी बाबू के साथ बैंकॉक गई थी, बैंकॉक की हवा लग गई है। अरे यार चुन्नी बाबू के साथ? अरे मैं जानना चाहता हूँ ये चुन्नी बाबू ने क्या किया तुम्हारे साथ? इधर आओ। नहीं ये गलत बात है, और उन्होंने और क्या किया मैं जानना चाहता हूँ पारो। और क्या, बस डांस करते करते डांस की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई कि बूगी वूगी में मेरा सिलेक्शन हो गया। अरे यार पारो, मैं बता रहा हूँ ये चुन्नी को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ पारो, मैं जा रहा हूँ। जाओ, बाय बाय, मैं चाय पीने जा रहा हूँ। चुन्नी बाबू कितने अच्छे इंसान हैं, जब से मैंने पीना शुरू किया है पैक बना के वही देते हैं मुझे। मैं तो चुन्नी की याद में पागल हो गई हूँ, क्योंकि अकेले तो पिया नहीं जाता है और चखना भी वही बना के देते हैं। चुन्नी बाबू कभी अरे चुप कर। क्या है कि मैं जैसे दारू पी के बिल्कुल सही बातें करता हूँ। कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, जैसे सुसु सु सुसु सुसुनी सुरिंदर। ये देखो अर्चना जी, एक वो एड़ा था जो पढ़ाने के लिए कहाँ विलायत में चक्कर काट रहा है, और एक ये चुन्नी बाबू है जो कहीं पर भी पढ़ते रहते, कहाँ से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से कला, सारा दिन पढ़ाई करते रहते हैं। पारो, हाँ चुन्नी बाबू, क्या वो कमीना देवदास? चुन्नी बाबू वो आए थे, चाय पीने के लिए गए हुए हैं। तू एक बात बता पैसे पारो, कि तू असल में पैसे प्यार का किससे करती है? जैसे देवदास से कि जैसे क्या नाम है? चुन्नी बाबू प्यार तो मैं देवदास से ही करती हूँ चुन्नी बाबू। अरे इतना प्यार करती है तो जैसे शादी क्यों नहीं कर लेती? नहीं चुन्नी बाबू, देवदास से मेरी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि हम गरीब हैं चुन्नी बाबू, और देवदास के घर वालों ने कहा है कि मेरी शादी उसके साथ कभी नहीं हो सकती। क्या? और तुम्हें तो पता है कि मेरी माँ भी कितनी अड़ियल है, उसने भी बोला अगर मैंने देव से शादी करने के बारे में भी सोचा ना तो मुझे जान से मार देगी। अरे तू कैसी बातें कर रही है? कोई नहीं मारेगा तेरे को, मैं उसे 10 से देख लूंगा। पता नहीं कैसा जमाना आ गया है, ऑनर किलिंग के नाम पे अपने बच्चों को ही मार देते हैं। अरे तेरी जैसे जान को कैसे कुछ नजर नहीं हसे होगा। नहीं चुन्नी बाबू, मरना तो पड़ेगा ही। अगर शादी हो गई तो घटिया समाज से, और अगर नहीं हुई तो घटिया शराब से। ऑनर किलिंग की क्या बस बात करती है? इन लोग का हम इतना जैसे ऑनर करते रहते हैं, उसके बाद ये लोग न से नंबर देते हैं और हम लोगों को एक ही बात बोलनी पड़ती है। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates